अगर किसी की मोहब्बत मौत के बाद भी कम न हो तो समझ लेना कि वो प्यार नहीं, कोई पुराना हिसाब है जो सिर्फ खून से चुकता होता है। ये कहानी है आरव और सिया की, दो प्रेमियों की जिनका रिश्ता समाज की नजरों में गुनाह था लेकिन एक दूसरे की नजरों में वजूद। राजस्थान के चुरू जिले के बाहरी गांव में एक कच्चा रास्ता था जो सीधे शमशान की तरफ जाता था। गांव वाले उसे पगडंडी मौत कहते थे। लोग कहते थे कि रात के वक्त अगर उस रास्ते पर दो परछाइयां एक साथ चलती दिखें तो मुड़कर मत देखना। ये वही रास्ता था जहां सिया और आरव की आखिरी मुलाकात हुई थी, लेकिन जिंदा नहीं, जलने से पहले। सिया की शादी जबरन किसी और से तय की गई और दोनों ने उसी रात इस पगडंडी पर साथ मरने का फैसला किया। लेकिन कहते हैं न, जो प्यार अधूरा रह जाता है वो कभी खत्म नहीं होता। उनके मरने के बाद भी हर पूर्णिमा की रात उस पगडंडी पर दो साए दिखते हैं, एक सफेद लहंगे में लड़की और दूसरा फटी शर्ट में लड़का, एक दूसरे का हाथ थामे हुए लेकिन कभी बोलते नहीं। पिछले साल एक युवक कौशल जो वहां नए आया था, वो उन दोनों की लव स्टोरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूरी रात वहीं बैठने का प्लान बनाया। रात के 2:33 पर उसने देखा कि सच में कोई दो लोग उसके पास से गुजरे। हवा में कोई हलचल नहीं, सिर्फ गंध, जले बालों और गीले कपड़ों की। कौशल ने कैमरा निकाला और जैसे ही उसने रिकॉर्ड करना शुरू किया, लड़की पलटी। उसकी आंखें जल चुकी थीं, लेकिन मुस्कान वैसी ही थी जैसे आखिरी बार मिलना हो किसी अपने से। और लड़का सिर्फ एक वाक्य बोला, तू हमारा तीसरा बनना चाहता है क्या? अगले दिन कौशल का मोबाइल तो मिला, लेकिन कैमरा बंद था और स्क्रीन पर एक ही फोटो जमी हुई थी, 3 परछाइयां। गांव वालों का मानना है कि अब सिया और आरव अकेले नहीं चलते, अब वो तीसरे के इंतजार में नहीं हैं। अब जो भी उन्हें देखता है उसका नाम उनकी कहानी में जुड़ जाता है। और आज भी अगर कोई उस पगडंडी पर सच्चे दिल से सिया का नाम लेकर पुकारे तो जवाब जरूर आता है, लेकिन आवाज सिर्फ हवा से नहीं, सीने के आर पार से आती है।